हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछो में आपका फिर से एक बार स्वागत है और मेरा नाम है विशाल अंगवार। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम हल करने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.1। ओके, होमवर्क दिया था मैंने आपको, ध्यान है नहीं ध्यान है बेटा? अगर नहीं किए हो, नहीं हल किए हो तो टेंशन ना लो, कुछ नहीं, 10 मिनट की मुश्किल से एक्सरसाइज होगी। तुम एक काम करो, वीडियो पॉज करो, पहले अपने आप हल करो, अपने आप सॉल्व करो उसे, जिससे कि आपको पता चल सके आपको आ पा रहा है अभी तक या नहीं आ पाया बेटा। ठीक है, तो इतना सा काम कर लीजिए जिससे कि देखो यार, कुल मिला के अंततः सीखना आप ही को है। ओके, तो सीखना अगर आप ही को है तो भाई सीखोगे कब? जब आप खुद प्रयास करोगे उस चीज के लिए। ठीक है, आइए जरा शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न हमारे पास है, क्या है भाई कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में, बहुत ध्यान से समझिए क्या बोला इन्होंने, कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो भाई कारण के साथ हमें अपना उत्तर देना है, तो बहुत ही ध्यान से आइए समझते हैं। तो पहला वाला देखिए जरा। अब देखो, बहुपद होने के लिए पहली चीज तो एक स्थिति होती है, एक कंडीशन होती है। क्या होती है एक स्थिति? क्या कंडीशन थी कि भाई बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए कि चर का जो घातांक है वो क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, या फिर बोल दो शून्येतर पूर्णांक होना चाहिए। देखो कहीं शून्येतर पूर्णांक लिखा है तो इसका मतलब होता है नॉन जीरो, मतलब जीरो ना हो और पूर्णांक हो। शून्येतर बोल रहा हूं सर, ऋणोत्तर पूर्णांक। क्या? ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला जाता है उसे। ओके, तो पूर्ण संख्या बोले और ऋणोत्तर पूर्णांक बोले, बात एक ही कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि निगेटिव वाले जितने होंगे वो हम हटा देंगे, बाकी सब हमारे क्या बचेंगे? पूर्णांक जो बचेंगे वो क्या होंगे? वो सब की सब पूर्ण संख्याएं तो होंगी, तो वही बचेंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, हमें सवाल करना है। पहला सवाल है तो क्या होना चाहिए? पहले तो हमें ये देखना है कि चर की जो घात है वो क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो वो बहुपद हो जाएगा। और एक चर बोला तो अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ बहुपद में एक ही चर हो तो वो एक चर में होगा, वरना नहीं होगा। जरा ध्यान से देखो, यहां पे देखो तो बेटा क्या है, x की घात 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या, यहाँ पे x की घात क्या है? 1 है, 1 भी एक पूर्ण संख्या है। और क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसमें एक ही चर है, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, और कारण सहित उत्तर देना तो हम कह देंगे है, या फिर हाँ बोल दो, या लिख दो यह एक चर में बहुपद है, में बहुपद है। पहले मैं पूरा कारण लिख के दिखा दे रहा हूं आपको, बहुपद है। क्यों है बेटा? क्योंकि चर का घातांक क्या है? एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, और चर, और एक ही चर है इसीलिए एक चर में। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो बेटा आपको एक कारण वहां पे लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए कारण आप लिख लीजिएगा। ठीक, अगला देखो भाई, अगला वाला देखें तो क्या है, y की घात 2 है, मतलब चर की घात देखें तो क्या एक पूर्ण संख्या है और सिर्फ एक ही चर है, तो ये भी है बेटा, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी है। ठीक है, और सेम कारण, जो कारण ये लिखा है मैंने वही कारण इसमें भी लिख लीजिएगा, ये भी है बेटा। ठीक है, ये भी था और ये भी है। अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास 3 करनी t प्लस t करनी 2। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर इसको देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको? कर तो आप लोगों ने लिया होगा, अगर नहीं करा है तो देख लो, ये हो जाएगा, देखे तो क्या हो जाएगा, 3 t की घात 1/2 हो जाएगा प्लस t करनी 2। जरा ध्यान से देखो, घात हो गई 1/2, 1/2 क्या कोई पूर्ण संख्या है? नहीं है भैया। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये होती है पूर्ण संख्याएं बालक। अरे ध्यान करो यार, हाँ बिल्कुल। तो बेटा ये 1/2 क्या है? पूर्ण संख्या तो है नहीं। अब अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है तो ये तो बहुपद ही नहीं है ना, तो हम बोल देंगे नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्योंकि कारण क्या? क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है बालक? पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपना कारण बता दिया। अब अगला देखो, यहां पे ये वाला अगर देखें बेटा हम, तो क्या दिख रहा है हमें? y प्लस 2/y लिखा है। जरा ध्यान से देखो तो बेटा इसको भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, y जब ये नीचे वाला y ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा? 2y की घात -1।
अब जो -1 आ गई बेटा, ये जो -1 है, क्या ये पूर्ण संख्या है? अरे पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है सर, होती है। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये तो पूर्ण संख्या है नहीं। अब अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो बेटा ये तो क्या हो जाएगा, ये कभी क्या होगा, नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे, नहीं है। इसमें भी यही आपको लिख लेना, तो ये बोल दोगे आप बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। सेम यही वाला यहां लिख लीजिएगा, क्योंकि जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? और क्योंकि चर का घातांक एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो बेटा वो बहुपद नहीं होगा। समझ में आया? पक्का। अगला सवाल है हमारे पास। अब ये कितने लोगों को लग रहा है कि भाई ये एक चर में बहुपद है? ध्यान से देखो, यहां पे भी देखो घात 10 है, ठीक है, घात 10 समझ में आ गई। 3 है, 3 भी है, 50 भी, ये तीनों पूर्ण संख्या हैं। लेकिन बेटा ये एक चर में बहुपद नहीं है। हम बोल सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद नहीं है। बताओ क्यों, जल्दी से बताओ क्यों नहीं है? बहुपद नहीं है। अब भाई नहीं है तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्यों नहीं है ये कोई बताएगा? क्योंकि इसमें 3 चर हैं। कितने चर हैं देखो जरा बेटा, 3 चर है। या फिर बोल दो क्योंकि यह एक 3 चर में बहुपद है। लिख दो क्योंकि यह एक, यह 3 चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है। ठीक है, इसमें बेटा एक चर नहीं है। समझ में आ गया? इसमें 3 चर है, x, y और t, तीनों अलग अलग चर हैं, इसीलिए बेटा एक चर थोड़ी हुए तो 3 चर हो गए, इसीलिए बेटा ये ऐसा हो गया। समझ में आ गया आपको? तो मेरे हिसाब से आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, मिल गए। चलिए भाई, तो आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है भाई, कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। आपको पता है एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होता है? चिन्ह के साथ जो भी उसके साथ एक संख्या या बोलो अचर संख्या जो गुणन की गई होगी, गुणा की गई होगी, वही क्या होगी, वही हमारी क्या हो जाएगी बेटा, गुणांक हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। लेकिन बंधु, बच्चा, बालक, जरा ध्यान से देखो, आओ जरा देखें भाई, बताओ भाई, जल्दी से बोलो, पहले वाले में क्या है, 2 + x² + x, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या संख्या है? बोलो सर कोई संख्या ही नहीं दिख रही। अरे बालक, जब कोई संख्या ना दिखे तो जरा ध्यान से देखो, यहां क्या है, ये अगर देखें तो अगर मैं 1 × x² करूं तो बेटा ये x² ही तो आएगा। मतलब क्या है कि x² के साथ जब कोई संख्या ना दिख रही हो आपको तो 1 होता है, और चिन्ह के साथ, क्योंकि +x² लिखा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, गुणांक, +1 हो जाएगा गुणांक। क्या हो जाएगा बालक, गुणांक। मैं सीधे गुणांक लिख रहा हूं यहां पे, x² का गुणांक है, ठीक है, सीधे सीधे गुणांक ही उतार दूंगा। तो बेटा क्या है देख लो, तो ये हो गया हमारा, यहां पे 1 हो गया। अगले वाले में आते हैं, दूसरे वाले में। दूसरे वाले में जरा ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, 2 - x² + x³, मतलब x घन आ गया। ठीक, अब सर क्या है यहां पे भी कोई संख्या तो नहीं दिख रही है, तो सर यहां पे भी 1 होगा। लेकिन मैंने क्या बोला बेटा, चिन्ह के साथ होता है, और यहां पे -x² है। अगर -x² है तो देखो -1 × x² करूंगा तो होगा -x², होगा नहीं होगा, मतलब x² के साथ संख्या क्या गुणा की गई है, -1 गुणा की गई है, और जो भी अचर संख्या x² के साथ गुणा होगी वही उसका गुणांक कहलाएगा। ये तो हम पढ़ चुके हैं गुणांक में। तो बेटा इसीलिए गुणांक क्या हो गया, इसलिए गुणांक हो गया -1। समझ में आ गया? अगला देखो भाई, हाँ, π/2 x² + x, तो देखो बेटा x² के साथ क्या संख्या है, π/2 है ना, तो इसीलिए इसका गुणांक क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा चिन्ह के साथ। ठीक, चौथा देखो जरा बेटा क्या है, कर्णी 2x - 1। हाँ भाई, कर्णी 2x - 1, जल्दी से बताओ क्या होगा, बोलो यार, कुछ तो होगा ना ये भी। तो बेटा जरा ध्यान से देखो, कर्णी 2x - 1, बोलो सर x² का गुणांक पूछा, कहीं दिखाई तो दे नहीं रहा है। मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई ऐसे चीज का गुणांक पूछा हो जो उस बहुपद में दिख ही ना रहा हो जो पद, तो क्या होता है उसका गुणांक, उसका गुणांक होता है 0,
क्योंकि चाहूं तो मैं इसमें लिख दूं प्लस 0 गुणा एक्स स्क्वायर, कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये तो एक शून्य हो जाएगा, 0 से किसी की भी गुणा करो तो शून्य होता है ना, तो 0 तो मैं इसमें जोड़ ही सकता हूं, 0 घटा भी सकता हूं, क्योंकि 0 जोड़ने से और 0 घटाने से क्या किसी बहुपद पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो भाई हमने, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? 0 दिख रहा है। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको बस समझाने के लिए मैंने लिख के दिया है, ठीक है? आपको सीधे लिख देना 0 है इसका गुणांक। जब भी कोई पद ना दिखाई दे और उसका गुणांक पूछा हो तो मान लेना उसका गुणांक क्या है? 0 है, ठीक है? तो चलिए आज हमने ये 2 सवाल कर लिए, ठीक? इसके बाद के बचे हुए 3 सवाल देखो, अगर अभी तक नहीं किए तो कर लो बेटा, अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम वो सारे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो आज के लिए यहीं तक। बाकी बेटा अच्छे से पढ़ते रहिए, जितना पढ़ सकते हो, जितनी मेहनत अभी कर सकते हो। देखो 9वीं में जितनी मेहनत कर लोगे 10वीं में उतनी ही थोड़ी सी कम करनी पड़ जाती है, ओके? वरना 10वीं में जाके 9वीं वाला भी पढ़ना पड़ जाता है, ओके? और ये सब बेटा 10वीं में इस्तेमाल होगा, ठीक है? तो इसीलिए जितना अच्छे से आप मेहनत कर सकते हो उतना अच्छे से करिए, ठीक है? जिससे कि आप आगे तक जा पाए, आप बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए, आप जो चाहते हैं पाना वो पा पाए, ठीक है बालक? बाकी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा जल्दी से कर लो, जिससे कि आपसे कोई वीडियो छूटे ना, आपसे कोई नोटिफिकेशन छूटे ना। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।